BTST में ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ वही स्टॉक चुनते हैं जो पहले से तेजी में भाग रहे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आज बिल्कुल उल्टा अप्रोच दिखाने वाला हूं। हम ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो क्लोजिंग के समय वीक दिखाई देते हैं लेकिन अगले दिन स्ट्रांग मूव देने की संभावना रखते हैं। आखिर ये पहचान सिर्फ 4 कंडीशन से कैसे होती है और हर कंडीशन के पीछे का लॉजिक क्या है, यही आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्तुनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। इस सेटअप की सबसे बड़ी ताकत इसकी कंडीशन नहीं बल्कि इसके पीछे का छिपा हुआ लॉजिक है। इसीलिए मैं सिर्फ रूल ही नहीं बताऊंगा बल्कि चार्ट पर दिखाऊंगा कि हर कंडीशन क्यों रखी गई है और यह किस तरह एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करता रहता है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और एक एक कंडीशन को समझते हैं। इस समय चार्ट पर आपको केवल 2 इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, एक है RSI और दूसरा है मूविंग एवरेज। लेकिन इसकी सेटिंग क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी को समझने पर रहेगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया है। आपको भी इसका इस्तेमाल 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ही करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहली कंडीशन की। यहाँ पर हमने पहली कंडीशन ये रखा है कि 30 मिनट की कैंडल बेयरिश होनी चाहिए, यानी कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह उसकी ओपनिंग से नीचे होनी चाहिए। आप इस वाली कैंडल को देखिए, इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है ऊपर और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर नीचे है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बुलिश स्ट्रेटजी में बेयरिश कैंडल की क्या जरूरत है, क्योंकि जब क्लोजिंग के समय एक बेयरिश कैंडल बनती है तो कई बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एग्जिट कर जाते हैं और मार्केट में वीकनेस दिखाई देती है। लेकिन अगर यह वीकनेस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या ओवरसोल्ड एरिया के आसपास बन रही है तो यही सेलिंग अगले दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। यानी हम स्ट्रेंथ के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि कंट्रोल्ड वीकनेस को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो 250 WMA के नीचे होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो हमारी 250 की WMA है उसकी लाइन यहाँ पर नीचे ये वाली, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस 250 WMA के नीचे है। 250 WMA एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेफरेंस की तरह काम करता है। जब प्राइस इसके नीचे होता है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक पहले से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और शॉर्ट टर्म वीकनेस में है। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ 250 WMA के नीचे बाय सिग्नल नहीं है, लेकिन जब यह कंडीशन बाकी कंडीशन के साथ में मिलती है तब हमें ऐसे स्टॉक मिलते हैं जहां अगले दिन मूव की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस सेटअप पे हम किसी एक इंडिकेटर पर नहीं बल्कि मल्टीपल कंफर्मेशन पर भरोसा करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस तरह की लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग वीडियो पसंद आती है जहां सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच भी समझाई जाती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन की। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर RSI 42 लाइन के नीचे होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप RSI की 42 लाइन देखते हैं तो यहाँ पर नीचे, और इस कैंडल पर RSI 42 लाइन के नीचे है। आमतौर पर लोग RSI को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सेटअप में हमारा फोकस उस समय पर है जब मोमेंटम लगातार कमजोर होकर 42 के नीचे पहुंचता है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक तुरंत ऊपर जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका है और अगर बाकी कंडीशन भी इसके साथ मिल रही है तो हम ऐसे सेटअप पर नजर रखते हैं जहाँ अगले सेशन में रिवर्सल डेवलप हो सकता है। यानी RSI यहाँ पर हमें बाय सिग्नल नहीं दे रहा बल्कि हमें यह बता रहा है कि सेलिंग किस स्टेज तक पहुंच चुकी है। इसके बाद दोस्तों इसकी आखिरी कंडीशन है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही है उस दिन का वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। यानी कि सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और अगर आप सिर्फ इसी कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं तो 1.32 मिलियन है, यानी कि दोस्तों 1 लाख से काफी ज्यादा है। यह कंडीशन शायद सबसे सिंपल दिखती है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है तो अच्छी स्ट्रेटजी भी सही तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में प्राइस आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक को चुनते हैं जहां पर्याप्त लिक्विडिटी हो, यानी एंट्री और एग्जिट दोनों प्रैक्टिकल तरीके से किया जा सके। दोस्तों, हमारी पूरी स्ट्रेटजी
किसी एक इंडिकेटर पर आधारित नहीं है। पहली कंडीशन हमें शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखाती है, दूसरी कंडीशन बताती है कि प्राइस पहले से करेक्ट जोन में है, और तीसरी कंडीशन मूवमेंट की कमजोरी को कंफर्म करती है, और चौथी कंडीशन यह सुनिश्चित करती है कि स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी हो। यहाँ पर हमारी चारों कंडीशन पूरी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ कंडीशन पूरी हो जाने से ट्रेड नहीं लिया जाता। सबसे जरूरी बात यह है कि एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और एग्जिट का प्लान क्या होगा। आइए अब इसे भी समझते हैं। अब बात करते हैं एंट्री की। चूंकि यह एक BTST स्ट्रेटजी है, इसीलिए एंट्री उसी दिन ली जाएगी जिस दिन हमारी चारों कंडीशन मार्केट क्लोज होने से पहले पूरी हो जाए। यानी कि कंडीशन मैच होने के बाद मार्केट क्लोज होने से पहले स्टॉक में एंट्री करनी है, ताकि अगले ट्रेडिंग सेशन के संभावित मूव का फायदा लिया जा सके। यानी कि दोस्तों हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है, तो जो हमारी एंट्री होगी वो इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास होगी यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एंट्री तभी लेनी है जब मार्केट क्लोज होने तक चारों कंडीशन बनी रहे। अगर क्लोजिंग तक कोई कंडीशन टूट जाती है तो उस स्टॉक को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। और दोस्तों कमेंट करके आप बताइए, आप BTST में एंट्री अगले दिन की ओपनिंग पर लेना पसंद करते हैं या फिर कंफर्मेशन मिलने के बाद। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो पर रहेगा जिस पर हमने एंट्री की है। यानी कि हमारी एंट्री इस कैंडल पर हुई है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के लो पर रहेगा। इसका लॉजिक यह है कि अगर अगले दिन प्राइस उस लो के नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि जिस प्राइस रिवर्सल की उम्मीद थी वह फिलहाल फेल हो रही है। ऐसे में पहले से ही तय किए गए रिस्क पर ट्रेड से बाहर निकलना ज्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं टारगेट की। इस स्ट्रेटजी में हमारा टारगेट 1:2 रिस्क रिवार्ड रहेगा। यानी अगर स्टॉप लॉस 2% है तो प्रॉफिट का जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग 4% का होगा। इससे हर ट्रेड में रिस्क पहले से डिफाइन रहता है और ट्रेडिंग ज्यादा डिसिप्लिन बनी रहती है। दोस्तों अब हमारा पूरा ट्रेडिंग प्लान तैयार है, कंडीशन भी समझ में आ गई, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट भी क्लियर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सेटअप ने अगले ट्रेडिंग डे में वास्तव में प्रॉफिट दिया है या नहीं। आइए अब इसकी भी बैक टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई। जो हमारा स्टॉप लॉस बना था वो इस कैंडल के लो पर बना था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री मिलने के बाद अगले ट्रेडिंग डे तक करीब 4% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इस सेटअप पर हमने जो भी प्लान फिक्स किया है वह लगभग सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन एक बार यहाँ पर मैच हुई है और एक बार यहाँ पर मैच हुई है, और यहाँ पर कंडीशन मैच होने के बाद जो इसका स्टॉप लॉस बना था वो इसके लो पर था। लेकिन दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं अगले दिन तक करीब 3% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और इसके बाद जब इसमें दोबारा कंडीशन मैच हुई तो दोबारा कंडीशन मैच होने के बाद इसमें आप देख सकते हैं करीब 4% का मूव हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। ये चार्ट है हिंद जिंक का, और इसमें आप देखिए सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर मैच हुई, और कंडीशन मैच होने के बाद इसमें भी करीब 3% से भी ज्यादा का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। इसमें दोस्तों अभी तक हमने स्ट्रेटजी को चार्ट पर समझ लिया है, यह किस तरीके से काम करती है, इसकी कंडीशन क्या है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है, यह सब कुछ हमने समझ लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था, अब समय आ गया है सभी इंडिकेटर की सेटिंग को देखने का। क्योंकि अगर शुरुआत में मैं आपको सेटिंग बता देता तो शायद आपका पूरा फोकस स्ट्रेटजी के लॉजिक की बजाय इंडिकेटर पर चला जाता। इसीलिए अब इसके इंडिकेटर की सेटिंग को भी हम समझते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने RSI का इस्तेमाल किया है, और RSI का जो पीरियड है वो 8 है और जो इसका ओवरबॉट है वो 42 है। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं जो इसका पीरियड है वो 250 है, और जो इसका टाइप है वो वेटेड है। यानी कि यहाँ पर हमने वेटेड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। यही थी इस सेटअप में इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर की सेटिंग। अब आप बिल्कुल इसी तरह से अपने चार्ट पर इन्हें अप्लाई करके पहले इसका बैक टेस्ट करें, फिर पेपर ट्रेड करें, और अगर आपको इसका रिजल्ट सही लगे तभी आप इसे रियल ट्रेडिंग में इस्तेमाल करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी सीखने को मिला है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो बिना समझे सेटअप को फॉलो करने की बजाय उसका लॉजिक सीखना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी सीखना ही नहीं बल्कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रोज बनने वाले प्रैक्टिकल सेटअप और प्रीमियम एनालिसिस को भी देखना चाहते हैं, तो मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर इससे जुड़ा हुआ एक डिटेल मैसेज पहले से ही शेयर किया है। इस मैसेज में आपको प्रीमियम ग्रुप में क्या
क्या मिलता है, ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है और बाकी सभी जरूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। साथ ही पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट का लिंक भी दिया गया है ताकि आप किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले उसे खुद देखकर वेरीफाई करके अपनी राय बना सकें। इसीलिए सबसे पहले इस मैसेज को पूरा ध्यान से पढ़िए। उसके बाद अगर आपको लगे कि यह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और जरूरत के हिसाब से सही है तभी आप ज्वाइन करने का फैसला कीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और इसमें कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।